बात ये है प्रैक्टिकली देयर इज नो ऑपोजिशन इन द कंट्री. कोई ऐसी वॉइस नहीं है जो कम से कम हमारे हक में बात कर सके. पेट्रोल महंगा हो रहा है, इंटरनेशनली हो जाए, लेकिन ये जो लेवी और टैक्सेस लगाए गए हैं, कोई तो आए नई रुतों का प्याम लेकर. हमारे लिए कोई तो आवाज उठे. मैं तो इस माइक के रास्ते मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी ये हाथ बांध के, हुजूर कहाँ है मौलाना, आप कहाँ चले गए? मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब यहाँ आए थे. हाफिज नईमुर रहमान साहब, फाइन निकलो. अब ना उठोगे तो फिर कौन उठाएगा तुम्हें? अगर ना जागोगे तो फिर कौन जगाएगा तुम्हें? और वेयर आर यू? कहाँ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? कोई नहीं है सड़कों के ऊपर, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर. हम आपको 56,000 वोट मिले थे ना मैडम? नहीं, मेरे वोट वैसे मैं ज्यादा होंगे. तो मेरी 61,000 की लीड थी सिर्फ. जो मुझे वोट मिला था वो मिला था 1,07,000 वोट मिला था मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और इमरान खान के नाम पे मिला था 2024 में. बिल्कुल, ये जो अभी आपका रीसेंट इलेक्शन है जो मैंने एज वो कम हो गए थे. किया था, उसको जो है वो चेंज किया गया. मेरे पास पूरे रेहान ऑफिशियली तो 56,000 ही है ना. फॉर्म 45 जो है वो हमारे पास सारा मौजूद है. ठीक है, एक और केस खुल जाएगा, हम इस पे बात नहीं करते. रिपोर्टेडली 56,000 वोट हैं आपके. देखिए, नहीं, मैं तो उसको नहीं मानती. मतलब रिपोर्ट्स में तो ऐसे ही है. बात ये है कि जहाँ पर जो है ना, आप अभी बात कर रहे हैं ना कि कौम मतलब क्यों नहीं हम निकल रहे, क्यों नहीं कोई बात कर, बिल्कुल कर रहे हैं. हम तो कौम के हुकूक के लिए ही निकले थे. कहाँ कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बनाने का मकसद ही ये था इमरान खान का कि इंसाफ मिले. देखिए, जिस मुल्क में बिल्कुल हमने बात की है, क्यों नहीं कहाँ हम की करते? है बात आपने? नहीं, बिल्कुल हम मुझे करते कोई हैं. एक दिखाएं बात जो आपने वीडियो मुझे दिखाएं. सॉरी, मेरे पास फोन नहीं है, वरना मैं आपको अपना ट्विटर, मैं आपको आई विल सेंड यू द ट्वीट्स जो मैंने की है. मैं अपनी नहीं रेहान, ऐसी बात नहीं. मुल्क की हम तो आज भी कहते हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात है आप. आई अग्री, एंड बिल्कुल निकलना चाहिए सबको, बिल्कुल इस पे बात करनी चाहिए. बैरिस्टर गौहर भी इस पे बात कर रहे हैं. देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं. गौहर की तो बात ना करें आप. नहीं, क्यों ना करूं ना जी? करें आप सुहेल अफरीदी साहब की भी बात. नहीं, देखिए प्लीज, खान साहब अंदर है. मैं ये शिकवा पता आपसे क्यों कर रहा हूँ? हाँ. खान के स्काफ से आपकी वालेहाना मोहब्बत अकीदत हमने देख ली. 2 साल से एक बंदा अंदर है. Exactly. सारे अपनी अपनी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं. इंटरेस्टिंगली हो सकता है लोग यहाँ पे ना कोई पता नहीं क्या सोचें. मैं इस सोच से भी कतई नजर ये बात करना चाहता हूँ. 2 शख्सियात और हैं, एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी की हैं. यहाँ पे हमारे ऊपर का बात नहीं करते, कहीं बात नहीं करने दी. मैंने खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस फोन को ओपन करके जितने धड़ल्ले से गुफ्तगू की, एवरीवन नोज दैट. उस रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के 2 लोग कहाँ हैं? हमसे पूछते हो क्यों नहीं निकलते? मैं ये उनसे भी कह रहा हूं इस कैमरे के रास्ते में, वेयर आर यू नाउ? कहाँ हो आप? तो ये तो मेरा शिकवा आप, क्योंकि आप अपने हैं ना, होना चाहिए रेहान, बिल्कुल. एंड आई अग्री विद यू. देखें, मैं थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रही थी, इन बच्चों से भी बात यही करती कि हमें ना एक दूसरे को बड़ी पेशेंस के साथ सुनना चाहिए. हमें तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए. वाई? बिकॉज देखें, हम सब एक है ना, एक मुल्क है, ये हमारा मुल्क है. इस मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस मुल्क के जो इश्यूज हैं, वो हम सब के हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं है. ओके, सो एवरीवन हैज़ टू कम आउट फॉर देयर ओन राइट्स. जब तक एक बात याद रखें, वो कहते हैं ना कि बच्चा अगर रोए ना तो शायद माँ जो है ना उसकी तरफ से तवज्जो थोड़ी देर के लिए ना उसकी वो तवज्जो हट जाती है. बच्चा रो के बताता है कि मेरी ये तकलीफ है. हमारा प्रॉब्लम क्या है बच्चा रेहान? तो रो भी नहीं रहा है. नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना रेहान. देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बीइंग अ नेशन हम इतने शायद मतलब इतना इन चीज़ों को हम अपने अंदर अडॉप्ट कर चुके हैं और अब्जॉर्ब कर चुके हैं ना कि हम कहते हैं ओके फाइन, अच्छा पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि हम निकलेंगे और एहतजाज करेंगे. हम क्या करेंगे, जिसकी मैं खुद विटनेस हूँ, हम जाएंगे जाके पेट्रोल जो फ्यूल पंप है उसकी लाइन में खड़े हो जाएंगे. वाई यार, सुबह पेट्रोल महंगा हो रहा है तो अभी हम वो भरवा लेते हैं. वाई? हमारा तो हाल, वाई पीपल आर नॉट कमिंग आउट? मैं बताता हूँ किस लिए. दे शुड कम आउट. हमारा हाल तो उस बादशाह सलामत की सल्तनत के रियाया का हो गया है, जो एक पुल से गुजरते थे ना तो वहां पे कहते थे इनको एक जूती मारो, तो रियाया गई बादशाह सलामत के पास कि हम देर ताखीर हो जाती है, जूतियां मारने वाले 2 कर लें. हाँ, ठीक है, तो हम तो वो ताकि हम जल्दी से अपने काम धंधे पे पहुंच तो जाएं. तो हमारा हाल तो ऐसा है, लेकिन हम तो आपकी तरफ देखते हैं. आपने तो आप तो हमारे लीडर नहीं, बिल्कुल होना चाहिए. मैं बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ. एंड बिल्कुल होना चाहिए एहतजाज, सबको निकलना चाहिए. इसके लिए तमाम पार्टीज़ को, ठीक है, सबको इस पे बात करनी चाहिए. देखें रेहान, हमारा पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी पार्टीज़ हैं, ठीक है, हम अपने अपने मफादात के लिए तो हम शायद जो इकट्ठे बैठ जाएंगे, ठीक है, बट मुल्की मफादात की जब बात आती है ना, जब अवाम के मफादात की बात आती है, तब कोई इकट्ठे नहीं होता. आज भी मैं बड़े दावे से कह सकती हूँ
कि पाकिस्तानी कौम के लिए अगर कोई बात कर रहा है ना, वो वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अगर कोई जुल्म सह रहा है ना इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सह रही है। हुकूमतें आपने भी इंजॉय कर ली हैं, हुकूमतें वो भी कर रहे हैं, अब आप ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, फील आर पेन नाउ। खान तो अंदर है, खान तो डट के खड़ा है, कप्तान छोड़ दें आप उस बात को, वो हमारा कप्तान है ना, इसलिए डट के खड़ा है। तो कप्तान वो कहते थे जिस अगर तरह मेरा उसके सिपाही बाहर डट के खड़े, वो सिपाहियों पे मुझे मुनीर न्याजी साहब का शेर याद आ रहा है। दूसरी अपने तना लाओ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कुछ भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमा दा तौक विसी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक। देखें बात ये है कि हम लोग हैं ना, हम आज मेरे बच्चे भी हैं, ठीक है, मेरी फैमिली है, बट मैं सड़क पे हूँ। क्यों हूँ? क्या मेरी कोई मजबूरी है सड़क पे रहना? नहीं। मैं क्यों हूँ? मैं इसलिए हूँ कि ये जो सारे हैं, आपकी जिम्मेदारी इन्होंने मुझ पे एतमाद किया है, इन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, इन्होंने मुझे वोट दिया है। सो इनकी वोट को इज्जत दिलाना, इनकी वोट की उस अहमियत को बरकरार रखना, वो मेरी जिम्मेदारी है। सो मैं अपनी बात क्या कर रही हैं आप उसके लिए मैडम? मैं ये कर रही हूँ कि मैं अपने हलके को लीड करती हूँ। अच्छा। जहाँ पे भी वो होता है मैं अपने हलके को, आप आज भी उठा के देख लीजिए, आपको हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हल्का NS 57 रावलपिंडी हर जगह पे नजर आएगा। वो हो गया। इश्यूज जो अब मुझे ये बताइए, सॉर्ट आउट एज एन ऑपोजिशन मैडम, अक़वाम आलम के अंदर डेवलप कंट्रीज में, देखिए मैं अभी भी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो है इस वक्त अवाम भी है, पेट्रोल भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लॉलेसनेस भी है, रूल ऑफ लॉ भी, सब कुछ है। मैं इसलिए भी पिंकी सेकेंडरी है मेरे लिए, मैं पिंकी पे आता हूँ। लेकिन बस वेरी क्विक वर्ड फ्रॉम योर साइड कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज के अंदर क्या होता है कि शेडो कैबिनेट्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर वहां पे कोई पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो फैसला कर रहा है, तो आपने कोई व्हाइट पेपर इशू किया? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं हुआ ना? बिल्कुल आपने आके कोई, आपके शेडो कैबिनेट के मिनिस्टर ने आके उसके काउंटर में कोई आके गुफ्तगू की बात की कि भाई ये भी हल हो सकता था, प्रपोज कर देते आप। बिल्कुल नहीं हो रहा ना। और मैं आपको बताऊं, लेकिन नहीं हो रहा। अभी पंजाब असेंबली की, मैं आपको पंजाब असेंबली की रीजन को बता दूं, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट पार्ट ऑफ पंजाब असेंबली एनी मोर, बट ये कि आई नो, क्योंकि मेरी हमारे कुछ MPs से उनसे बात हुई थी। बट इस पे जो है ना, अभी ये जो आपका बजट आने वाला है ना, ठीक है, इस पे आपको ये चीज नजर आएगी। पहले भी व्हाइट पेपर इशू करते, बजट तो साल में एक दफा आता है। नहीं रेहान, पहले ही होगा, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ ना, ये जो आपने बात कही है ना, ये जो आपने बात कही है, I know it's been 90 days now, मैडम, it's been 90। मैंने ये बहुत देखा है, ये ऐसी होती हैं ऑपोजिशंस, फ्रेंडली गुडी ऑपोजिशंस खेल रही होती हैं। That's what you are doing। नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ, लेकिन हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। चले अब इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं मैडम। नहीं होना चाहिए। मैं आखिरी बात यही कहूंगी इस पे कि नहीं होना चाहिए। आप जिस टाइम अगर अपने लोगों का मैंडेट, जिन लोगों का लेके आप असेंबलियों तक पहुंचे हो ना, देन आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनके मैंडेट की हिफाजत करते हुए उनके हुकूक की बात करो। और बिल्कुल जो आपने बात कही, आई एग्री विद यू, बिल्कुल होनी चाहिए, आपकी शेडो कैबिनेट्स बननी चाहिए जो इस पे जो है पूरा आपको एक लायहा अमल दें। जब भी कभी बात हो तो अगर वहाँ से एक बात कर रहे हैं तो दूसरी साइड से दूसरे बंदे को भी उस पर ज़रूर वो करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेहान, हमारे मुल्क में ना जमहूरियत का जो निज़ाम, जिसे हम जमहूरियत, आप छोड़ दें, मुल्क बहुत अच्छा है। नहीं, मुल्क को ना, मुल्क हमारा बहुत अच्छा है। आप कहेंगे ना सिस्टम खराब है, सिस्टम हम ही लोगों से बना हुआ है ना मैडम। देखिए, मैं सिस्टम की और जमहूरियत की बात कर रही हूँ ना। पाकिस्तान का सिस्टम और जमहूरियत कौन उसमें वो कर रहा है? हम सारे कर रहे हैं ना, ठीक है। पाकिस्तान खुद तो नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान का चेहरा जो दुनिया को दिखा रहे हो, वही चेहरा नजर आएगा ना। जो हम करेंगे वही चेहरा पाकिस्तान का दुनिया को नजर आएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो बात ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है ना, और जो हमारी जमहूरियत है, सो कॉल्ड जमहूरियत, जब तक ये हकीकी जमहूरियत नहीं होगी, जब तक आपका सिस्टम जो है वो ठीक नहीं होगा, जब तक आपका अदल का सिस्टम और इंसाफ का सिस्टम ठीक नहीं होगा, यकीन करें आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आपकी बात हो गई मैडम। अब यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। जाहिर है ये सिस्टम, कोई बटन नहीं लगा हुआ कि स्विच ऑन, खान साहब भी कहते हैं ना, कोई बटन थोड़ी है मेरे हाथ में कि मैं ऑन कर दूँ, ऑफ कर दूँ। तो यही है बेसिकली, डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्रोसेस, डेमोक्रेसी इज अ कल्चर। जहां पे डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं वो ओवरनाइट नहीं हुई, या बटन स्विच ऑफ ऑन करने से नहीं हुई। वो ये जाहिर है उस चक्की में से पिसना पड़ेगा हमें, और हो रहे हैं इवॉल्विंग डेमोक्रेसी। कोई नो मैटर व्हाट, 78 साल तो हो चुके हैं, देन व्हाट, कोई मसला नहीं है। फिर मुझे बताएं ना, फिर क्या, फिर क्यों हम किस बात का रोना? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कल्चर पैदा करें ना अपने, मतलब आप शेडो कैबिनेट्स बनाए ना, जाए आज अनाउंस करेंगे शेडो कैबिनेट। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। दैट्स इट, बात खत्म हो गई मैडम।